नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बर्गर किंग इंडिया की। बर्गर किंग इंडिया एक साल पहले कंपनी का आईपीओ आया दोस्तों। आईपीओ से पहले बहुत बड़ा बज क्रिएट हुआ, 150 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। बड़े लिस्टिंग गेन में ने दोस्तों 92% के लिस्टिंग गेन के साथ स्टॉक लिस्ट हुआ। उसके बाद जो भी तेजी मंदी होनी थी पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में हो गई। अब तो इनफैक्ट स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक करने के चक्कर में है। पिछले एक साल से जहां हमारी मार्केट में दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले बड़ी तेजी हुई, ऐसे हालात में बर्गर किंग इंडिया ने कोई मूवमेंट नहीं किया। स्टॉक अपने लोअर लेवल पे टेक्निकली ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये अपनी लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे चला जाएगा दोस्तों? इस अंडर परफॉर्म वाले, इस शानदार मार्केट में बड़ी अंडर परफॉर्मेंस वाले शेयर में हमें आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए, इसी को हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज की इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली भी दोस्तों, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी को इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे होल्ड करना क्या जायज़ है, और टेक्निकली भी बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे स्टॉक आ चुका है। तो इन दोनों चीज़ों को इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, बर्गर किंग इंडिया के ऊपर हमें रिसेंटली काफ़ी इंक्वायरीज हमारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन पे जाके पूछी। आपको बता दें, हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में अब तक 100 से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। ज़्यादातर हमारे एपिसोड हमारे दर्शकों की पसंद पे होते हैं। आपका पसंदीदा स्टॉक अगर अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। जल्द ही हम आपके भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं दोस्तों बर्गर किंग इंडिया की। बर्गर किंग इंडिया क्यूएसआर चेन दोस्तों, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिनमें 3 बड़ी कंपनियां पहले ऑलरेडी लिस्टेड हैं दोस्तों। जूलियन फूड हो गया, देवयानी इंटरनेशनल हो गया, वेस्ट लाइफ डेवलपर हो गया, चौथी ये कंपनी है बर्गर किंग इंडिया। अब इन चारों कंपनी को भी कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग बर्गर किंग इंडिया को समझते हैं। बर्गर किंग इंडिया जो कि दोस्तों ग्लोबल क्यूएसआर चेन बर्गर किंग की इंडियन मास्टर फ्रेंचाइजी है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसके पास राइट्स हैं दोस्तों बर्गर किंग के नाम से रेस्टोरेंट को ओपन करना, डेवलप करना, ऑपरेट करना और आगे सब फ्रेंचाइजी देने के बर्गर किंग इंडिया के पास ऑफिशियल राइट्स हैं दोस्तों। FY21 के खत्म होने तक कंपनी के पास 265 रेस्टोरेंट थे। कंपनी का जो मास्टर एग्रीमेंट हुआ दोस्तों बर्गर किंग के साथ, जो इसकी ग्लोबल फ्रेंचाइजी है, जिसके पास ऑलरेडी दुनिया भर में 19,000 से ज़्यादा बर्गर किंग के रेस्टोरेंट हैं दोस्तों। उसके साथ इसका एक मास्टर डेवलपमेंट फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत इसको दिसंबर बाय द एंड ऑफ 2026, दिसंबर 2026 तक 700 रेस्टोरेंट ओपन करने हैं। अभी तक इसने 265 रेस्टोरेंट ओपन कर लिए हैं। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि अगले 4 साल तक कंपनी शायद ही कोई प्रॉफिट क्लॉक करे। अभी भी इस साल भी FY21 में बर्गर किंग ने लॉस क्लॉक किया, क्योंकि इसको अपना जो टारगेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा करना है। बात करें आईपीओ की, क्योंकि रीसेंट की लिस्टिंग कंपनी है, सिर्फ एक साल ही हुआ दोस्तों। दिसंबर 2020 में कंपनी का आईपीओ आया, बड़ा बज क्रिएट हुआ, जैसा कि जर्नली हमारे मार्केट्स में होता है। 150 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। 92% के बड़े लिस्टिंग गेन के साथ कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के सिर्फ तीसरे दिन ही स्टॉक 10% के गैप अप के साथ खुला दोस्तों, और बंद हुआ 10% के गैप डाउन के साथ, 10% के लॉस के साथ बंद हुआ। उस दिन के बाद उस हाई को ये पार नहीं कर पाया। एक साल से कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट अब तो जो जो अपनी इसकी लिस्टिंग प्राइस थी दोस्तों 112 115 की जोन, उस जोन को भी ब्रेक करने के चक्कर में है। टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है। तो आगे फिर इसको टेक्निकल जब हम इसके एनालिसिस करेंगे तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी बर्गर किंग इंडिया का समझने की कोशिश करेंगे। बात करें दोस्तों बर्गर किंग को नंबर्स में समझने की, मार्केट कैप है 5,580 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 768 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। 119 करोड़ का लॉस क्लॉक किया। FY21 में कंपनी ने -3 रुपए की ईपीएस है दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 9.07 की। हालांकि प्राइस टू बुक मल्टीपल के मामले में जो दूसरी क्यूएसआर कंपनियां हैं, बड़ी क्यूएसआर कंपनियां, उनके मुकाबले ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स थी इसकी 778 करोड़ रुपए की FY21 में। सेल्स में -41% की डी ग्रोथ। प्रॉफिट था 119 करोड़ रुपए का, माइनस लॉस था दोस्तों। तो प्रॉफिट में 127% की डी ग्रोथ। आरओसी -16% की, आरओई -36% की। डेट टू इक्विटी रेशो कोई डेट नहीं है। ये एकमात्र कंपनी की सिल्वर लाइनिंग है दोस्तों। कंपनी जो भी एक्सपेंशन कर रही है वो अपनी रेवेन्यू से ही
एक्सपेंशन कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0 है, 9.7 की प्राइस टू बुक मल्टीपल है। अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन करना है। 2026 के बाद ही कंपनी प्रॉफिट में आएगी, जब ये अपना टारगेट पूरा कर लेगी 700 रेस्टोरेंट ओपन करने का। बात करें दोस्तों बर्गर किंग इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बर्गर किंग इंडिया के जो प्रमोटर हैं दोस्तों, वो हैं QSR एशिया। उनके पास इनकी 82% होल्डिंग थी IPO से पहले। उसके बाद BK एशिया पैसिफिक, उनके पास इनकी 14.52% की होल्डिंग थी। अदर के पास 2.7% की होल्डिंग थी। पोस्ट IPO दोस्तों तीनों एंटिटी का 52.67% का इसमें स्टेक है। पब्लिक इसमें बड़ा स्टेक होल्ड करती है, 25% का पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। DI का 5.1% का स्टेक है। FI का इसमें 16.3% का स्टेक है। अब आता है दोस्तों हम लोग इन कंपनियों को, जो QSR कंपनियां हैं जिसमें जुबली फूड इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देवयानी इंटरनेशनल, वेस्टलाइफ डेवलपर और बर्गर किंग इंडिया, इन चारों का एक हम लोग वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करेंगे। थोड़े की नंबर को इनके समझने की कोशिश करेंगे। बात करें दोस्तों जुबली फूड की, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी और एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी, इसको भी हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में कवर कर चुके हैं। नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप जुबली फूड के ऊपर भी हमारे एनालिसिस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1400 स्टोर के साथ मार्केट कैप के लिहाज से 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप कंपनी दोस्तों जुबली भारतीय ग्रुप इस कंपनी की मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करता है। 3,483 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी, 233 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 120 रुपए के PE मल्टीपल पे ट्रेड करती है दोस्तों। 27 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 17% की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। बेस्ट लाइफ डेवलपर 310 स्टोर हैं दोस्तों पूरे इंडिया में। इसके 8,390 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 1,030 करोड़ रुपए की FY21 में रेवेन्यू। ये भी लॉस मेकिंग कंपनी, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का लॉस को लॉक किया। 19 का PE मल्टीपल है। 17 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 0.08 की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। देवयानी इंटरनेशनल दोस्तों 700 करोड़ के जो मैकडोनल्ड का पिज्जा जो ये चेन होल्ड करती है दोस्तों, ऑलमोस्ट 700 स्टोर हैं कंपनी के। 22,480 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। ये भी रिसेंट की लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। 1,050 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, इसने भी FY21 में लॉस को लॉक किया। 30 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है दोस्तों। बर्गर किंग की बात करें 265 स्टोर हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनका जो टारगेट है कॉन्ट्रैक्ट है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026, उनको अपना टारगेट पूरा करना है। 5,380 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है दोस्तों। 778 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है। इसने 120 करोड़ रुपए का लॉस को लॉक किया दोस्तों। 9 के रीजनेबल प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये ट्रेड करता है। इनका PE मल्टीपल तो है नहीं है। 4 में से 3 कंपनियां लॉस मेकिंग है दोस्तों। तो एकमात्र जो हम लोग टेक्निकल एक सिंपल पैरामीटर समझें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन का वैल्यूएशन का, तो वो है प्राइस टू बुक मल्टीपल, जिनमें हालांकि 9 का भी प्राइस टू बुक मल्टीपल एक अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। बेशक दोस्तों बर्गर किंग इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो इनकी एज ए प्रमोटर काम कर रही हैं। बट क्योंकि अगले 4 साल तक कंपनी को अपना एक्सपेंशन पूरा करना है, और हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइस। हमें इसका IPO तो कभी मिला ही नहीं होगा। 150 गुना सब्सक्राइब, कोई बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको IPO मिला होगा। 200 रुपये के ऊपर जाने के बावजूद अभी ये 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी तक इसको होल्ड करके बैठे होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। 112 रुपये पे स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद अगले 3 दिन में ये 200 रुपये के ऊपर चला गया था। लेकिन हमारे रिटेल निवेशकों ने तो इसमें एंट्री की होगी दोस्तों 200 रुपये के आसपास। वहां से ये अपने लाइफ टाइम हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट जिस प्रकार का इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये तो अपनी इशू प्राइस के भी नीचे जा सकता है, पॉसिबल है। अब हम लोग बर्गर किंग इंडिया को चार्ट्स के थ्रू समझेंगे, और एक इंटरेस्टिंग चार्ट जो कि हिस्टोरिकली हमने एक कंपनी एनालाइज की थी दोस्तों, इंडिगो पेंट्स, ज़्यादा दिन उसको नहीं हुए हैं। सेम पैटर्न चार्ट्स पे उसका बना था। उसने अपना इशू प्राइस को ब्रेक किया, 30% की बड़ी गिरावट आई। तो क्या बर्गर किंग इंडिया भी अपने इशू प्राइस, जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था 112.15 की जोन, उसको ब्रेक करेगा? ये चीज़ अब हम लोग इसकी प्राइस में समझेंगे। यहाँ तक कोशिश कंटेंट बढ़िया लगा तो वीडियो लाइक करें दोस्तों।
बात करें दोस्तों बर्गर किंग इंडिया के प्राइस एनालिसिस की, तो 145 रुपये पे करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें बर्गर किंग इंडिया का स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 30 रुपये के 30% से ज़्यादा की गिरावट इसमें अपने लाइफ टाइम हाई से, जो कि लिस्टिंग के अगले 3 दिन बाद ही बन गया था, वहाँ से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई जो कि 213 रुपये था, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 10% के गैप अप के साथ खुला था 213 रुपये पे, और 10% के गैप डाउन के साथ, नुकसान के साथ उस दिन क्लोज हुआ था। उस हाई को आज तक ये पार नहीं कर पाया है। 52 वीक हाई 189 रुपये का बना, 52 वीक लो 126 रुपये का बना दोस्तों। एक अपने 52 वीक लो से ज़्यादा ये ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। बात करते हैं इसके चार्ट्स की। चार्ट्स इसके क्योंकि ज़्यादा है नहीं है, एक साल का ही डाटा लेकर समझने के लिए, कंपनी का प्राइस पैटर्न समझने के लिए काफ़ी है। ये इसके वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट्स पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क की हुई है। अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का दोस्तों क्या मतलब होता है, ये जोन अब आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है ये है इंडिगो पेंट्स का चार्ट। सेम स्टॉक, सेम बज बना दोस्तों, सेम ओवर सब्सक्रिप्शन, सेम प्रीमियम पे लिस्टिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक साल तक कंसोलिडेट किया, और सेम हमने ये जो जोन आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है, जब इसको हमने एनालाइज किया था तो ये जोन आपको मार्क करके बताई थी कि अगर कोई भी स्टॉक, चाहे वो कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर कोई भी स्टॉक हिस्टोरिकली ऐसा होता है दोस्तों, अपनी इशू प्राइस के नीचे फिसल जाता है, जिस प्राइस पे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तो उसमें फिर बड़ी गिरावट आती है। आप 60 रुपये भूल जाए कि ये 60 रुपये पे इसका आईपीओ आया था, तो आईपीओ तो किसी को मिला ही नहीं था, और जिनको मिला होगा वो बेच के इसको निकल गए होंगे। ये तो अब इसकी जो प्राइस मायने रखती है दोस्तों, वो है 112, 120, ये 7-8 रुपये की जोन जो हमने वीकली चार्ट्स पे आपके लिए मार्क की हुई है। इस जोन के जी नीचे फिसल गया तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। सेम इसके दोस्तों डेली चार्ट्स हैं। डेली चार्ट्स देखें तो अपनी 100 डे, 200 डे, 50 डे, जितनी भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती हैं उनके ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके लिए कंसर्न है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए बर्गर किंग इंडिया के रेस्टोरेंट मायने नहीं रखते, हमारे लिए बर्गर किंग इंडिया की फ्रेंचाइजी मायने नहीं रखती। हम लोगों ने प्राइस देख के एंट्री की है, और प्राइस अगर अप्रिशिएट नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले एक साल में जो मार्केट ने रैली की, उस रैली में बर्गर किंग इंडिया ने बिल्कुल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। और हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि जो स्टॉक मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो मार्केट की गिरावट में लीड करते हैं। हम बिल्कुल इसके फंडामेंटल पे कोई इशू नहीं उठा रहे हैं, कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं, बट स्टॉक की जो हाइप बनी, और एक साल से अगर हमने, आपने किसी ने भी इसको होल्ड किया हो, क्या होल्ड करके रखा होगा, और इसकी प्राइस बिल्कुल अप्रिशिएशन नहीं हो रही है, जबकि ब्रॉडर मार्केट में शानदार रैली हुई है, तो ऐसे में इन्वेस्टर फ्लस्ट्रेट हो जाते हैं। बड़ी पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों, 20% से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग वाले स्टॉक किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में एक्सट्रीम रिएक्ट करते हैं। इसके लिए एक्सट्रीम सिचुएशन कब होगी, जब ये अपनी लिस्टिंग प्राइस के नीचे फिसल जाएगा, तो ये बड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है, जैसा कि इंडिगो पेंट्स के मामले में हुआ था। 30% की बड़ी गिरावट उसकी लिस्टिंग प्राइस के नीचे जाने के बाद इंडिगो पेंट्स में आई थी दोस्तों। तो ये हमारे बर्गर किंग इंडिया के ऊपर कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने निफ्टी इंडिया विजार्ड के स्टाइल में इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, इसके मार्केट सेंटीमेंट को समझने की कोशिश की दोस्तों। अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी को पूरा मार्केट ने पहले 3 दिन में ही डिस्काउंट कर लिया। बेशक आईपीओ प्राइस से अगर, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को रेज करते हैं कि 60 रुपये का आईपीओ था और 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, बट जो लॉजिक है दोस्तों, जो रियलिटी होती है मार्केट की, 60 रुपये वाले लोग अभी तक इसको होल्ड करके नहीं बैठे होंगे, इसको बेच के निकल गए होंगे जब ये 100% के लिस्टिंग गेन के पे लिस्ट हुआ था। अब तो इसमें जो भी निवेशक बचे हैं, खास करके हम तो रिटेल निवेशकों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एंट्री तो 200-215 की जोन में हुई है। वो लोग क्या करेंगे अगर ये अपनी लिस्टिंग प्राइस के नीचे फिसल गया? तो ये चीज़ें देख के दोस्तों हम लोग अक्सर, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 100 से ज़्यादा कंपनियां कवर कर चुके हैं और भी कई मुद्दों पे वीडियो बना चुके हैं। हम लोग इन चीज़ों को अक्सर रेज करते हैं कि हमें हाइप के पीछे नहीं भागना चाहिए, रियलिटी पे जाना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी है, अगले 4 साल कंपनी को, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ही ये है, इसको कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी इसी बेस पे मिली है कि इसको बड़े मात्रा में बड़ा एक्सपेंशन करना है। तो लॉस मेकिंग कंपनी अगर इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर पाई
तो बड़ी इसमें सेलिंग आ सकती है। ये बात आप ध्यान रखें। बर्गर किंग इंडिया के आप निवेशक हो तो आपको फिर इसको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा और गिरावट पे ऐड करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये हमारा डिस्क्लोजर है दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। हमारा काम है कंपनियों को किस प्रकार से समझा जाए, मार्केट के साथ उनको कोरिलेट करके किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से उनकी प्राइस समझी जाए। यही मकसद है हमारा, अपने दर्शकों को जागरूक करना ही हमारा मेन मकसद है। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो तो आपको हमारा कोर्स और कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करें दोस्तों। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड इसी तरह आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।